चीन में एक गरीब किसान बहुत संकट में था। वह एक शांति प्रिय व्यक्ति था जिसे शोर मचाने वाले 4 साथियों के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ता था। इसके अलावा पड़ोस में कुछ आवारा कुत्ते और कुछ शोर मचाने वाली मुर्गियां और बतखें भी थी, जिससे उनके लिए शांत बैठना और ध्यान करना बड़ा मुश्किल हो गया था। इस बात से निराश होकर इन डिस्टर्बेंसेस से वह उबर नहीं पा रहा था। इससे बाहर निकलने के लिए वह अपने जैन गुरु के पास गया। उसकी व्यथा कथा सुनकर दयालु गुरु ने कहा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने गांव वापस जाओ। अपने कमरे में आवारा कुत्तों, मुर्गियों और बतखों को, अपने 4 दोस्तों को भी एक साथ 1 सप्ताह के लिए उसी कमरे में रखो। फिर मेरे पास वापस आओ। हालांकि वह जैन गुरु के अजीब से सॉल्यूशन से हैरान था, लेकिन गुरु तो गुरु है। किसान ने वैसा ही किया। 1 सप्ताह के बाद किसान आया। वह दयनीय स्थिति में था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए थे, उसकी आंखों की नींद कमी के कारण लाल थी और उसके शरीर में जानवरों के गोबर की गंध भी आ रही थी। उसने अपने गुरु की ओर आंसुओं से देखा और कहा, उस 1 सप्ताह का अनुभव नर्क से भी बदतर था। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। मास्टर ने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अपने गाँव जाओ और जानवरों को अपने दरवाजे के बाहर छोड़ दो, जहाँ वे पहले थे। फिर अगले 7 दिनों के बाद मेरे पास वापस आना। किसान ने वही किया जो उससे कहा गया था, लेकिन इस बार वह जब वापस आया तो उसके चेहरे पर तेज चमक थी। उसकी आंखें चमक उठी और उसने मास्टर से कहा, मैंने पहले कभी इतनी शांति नहीं देखी। बस मैं और मेरे 4 दोस्त थे। कमरे में कोई जानवर नहीं था। हम सभी अच्छी तरह सोए थे और मेरा ध्यान गहरा था। कुछ वर्षों बाद वह किसान स्वयं ही मास्टर बन गया। यह कहानी हमें ये बताती है कि हमें फोकस करने के लिए अंदर ध्यान देने की जरूरत है, आसपास नहीं।